राम कथा क्या है, थोड़ी चर्चा राम कथा पर भी करेंगे। तो गोस्वामी जी के द्वारा राम कथा को क्या माना गया है पहले वो, और फिर वाल्मीकि रामायण में राम कथा को क्या माना है फिर वो, और फिर वेद मंत्रों के माध्यम से भी क्या राम कथा को समझा जा सकता है वो, ये सब प्रमाण के साथ मैं आज कथा को आगे बढ़ाऊंगा। राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावन हारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारे। जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। क्या है राम कथा? तो राम कथा है हमारे अंदर जो संशय, हमारे अंदर जो संशय है, उस संशय रूपी जो पक्षी है, कौवा है, जो हमें तकलीफ दे रहा है, उस कौवे को उड़ाने वाली है, ये पक्षी को उड़ाने वाली है राम कथा। और एक भी शरीर ऐसा नहीं है जिसमें संशय ना हो। सारी दुनिया संशय में जी रही है। सबसे पहला संशय तो यही है कि वो यही सोचता है कि मुझे मारने वाला कौन है दुनिया में। ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर दूं, वो कर दूं, यहां कर दूं, वहां कर दूं, देश में कर दूं, विदेश में कर दूं। ये क्या है? ये एक संशय है, धोखा। उस धोखे से मुक्ति देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो है कथा। सुनेंगे कथा तो कथा हर लेगी व्यथा। सारा जीवन हो जाएगा यथा यथा, फिर जीवन तथा कथित नहीं रहेगा। सारे जीवन में लाभ प्राप्त होगा, सारा जीवन यथार्थ हो जाएगा। फिर तो राम कथा आपको मिली है सुनने के लिए, और पूरे 8 दिन और बाकी हैं। ऐसे ही नहीं मिली है। बहुत लोग हैं इस शहर में, भारत के, फिजी के, यानी हिंदू लोग बहुत है। इस हॉल में जगह नहीं इतनी जितनी दुनिया यहां रह रही है। कुछ लोग आए, दर्शन किया, भोजन किया और घर पहुंच गए। उनको भी मैं देखा, उन्होंने मुझे देखा, प्रणाम वगैरह किया। पर मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, ना एक कौड़ी कम ना एक कौड़ी ज्यादा। भगवान किसी को कम ज्यादा नहीं देता, जिसके भाग्य में जितना लिखा है उतना देता है। आपके भाग्य में, प्रारब्ध में प्रभु कृपा है, आपको मिल रही है कथा, पूजा, आरती, दर्शन। वो जो लोग उनको मिला वो भी आपको मिला हुआ है, पर अब जो मिल रहा है वो बहुत एक्स्ट्रा है। भगवान के मंदिर आने के लिए भी प्रभु कृपा चाहिए, भगवान की कथा में आने के लिए भी प्रभु कृपा ही चाहिए। हमारे जितने संशय हैं दिमाग में,
संसार को लेके, माया को लेके, प्रपंच को लेके, परमात्मा को लेके, इन सारे संशयों का नाश करने का काम अगर कुछ करेगा तो ये सत्संग करेगा, राम कथा करेगी। करतार की लीलाएं इसमें है। केवल आप राम कथा सुनना चाहते हैं ऐसा नहीं है। अब मैं कथा ही सुना रहा हूं। अग्रेण त्वया भावम तत्त्वं एव संकरम प्रलोभान यता भार्यां देवी एव सती सुधा। भगवान शंकर माता सती को कह रहे हैं, पति चलो भगवान की कथा श्रवण करा। मैं पहले माता सती को भगवान शिव स्वयं ही कथा सुनाना चाहते थे, पर पति के मुंह से कथा कैसे अच्छी लगेगी? पति को तो हर तरह से देखा हुआ है, घर की मुर्गी। अच्छा, कुछ कहावतें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में चलती हैं। देखो, हमारे तुम्हारे लिए महादेव का जो पिंडी है, चाहे वो केमिकल की है, पिंडी पत्थर की है, सोने की है, हमारे लिए तो सब कुछ वही है, पर सती के लिए नहीं था। साक्षात चेतन भगवान पति के रूप में तो महादेव कुछ नहीं मान रही सती। तो भगवान शंकर ने माता सती से कहा कि देवी तुम भगवान को माना करो, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हमारा विवाह हो गया है और मेरे जो इष्ट हैं वो राम हैं, उनको ही तुम मानो, तभी हमारा घर सुखी रहेगा। अगर तुम्हारा कोई और देवता, मेरा कोई और देवता, तो घर में फाइट हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। कभी कभी देवताओं में भी आपस में बनती नहीं है तो नुकसान होगा। तो इसीलिए मेरे देवता का सेवन करो, पूजन करो, वाचन करो। माता सती बड़े घर की तो थी, अहंकारी पिता की पुत्री थी। माता सती का जन्म दक्ष प्रजापति के घर में हुआ था, और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा का वो पुत्र था, सबसे अहंकारी पुत्र। 27 मनुओं को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने, उसमें से एक पुत्र दक्ष प्रजापति, उनकी वाणी में अति तप। दक्ष प्रजापति इतना यज्ञ करते थे, तो यज्ञ की वजह से उनका जो वाणी है वो परम सत्य हो गई, और वो परम सत्य जब हो गई तो श्राप बहुत दिया करते थे दक्ष प्रजापति। तो माता सती हमेशा सबको डराया करती थी कि मेरे पिता श्राप दे देंगे तुमको, मुझसे कुछ कहा तो, मेरे पापा ये कर देंगे, ऐसा कहा तो। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे भारत में किसी का पति आईपीएस होता है, जिले का कमांडर होता है, पुलिस का बड़ा अफसर होता है, तो उसकी पत्नी पूरे मोहल्ले को डरा के रखती है। कहीं भी गाड़ी पार्क कर देगी, और उसके बच्चे किधर भी क्रिकेट खेलेंगे कोई रोक नहीं सकता, डर के मारे। इसलिए भारत में बहुत सारी हिंदी फिल्में बनी थी पुरानी, उनमें ये गाना था, मेरा पिया थानेदार मोहे डर काहे को। फिल्म थोड़ी सी बिहारी टाइप थी, भोजपुरी में था ये गाना, पुराना था। गुप्ता जी आपने समझ लिया होगा, समझ लिया। वैसे पिया शब्द का अर्थ होता है प्राण से प्यारा। परमात्मा को भी पिया कहा जाता है। भागवत में अनेक जगह भगवान को प्रीतम पिया शब्द का संबोधन है, पर हर कथा में, हर पुराण में अलग अलग मर्यादाएं भगवान के संबंधों की और नामों की। रामायण में भगवान के नाम की मर्यादा अद्भुत है। इसमें सीता माता भी भगवान को पिया नहीं कह पा रही हैं, इतनी मर्यादा है। उनको यहां जो भी सम्मान पूर्वक, आदरणीय सम्मान पूर्वक नाम रामायण में सीता लेती हैं राम जी का, कौशल्या लेती हैं दशरथ जी का, पर भागवत जी में तो वही राम है। जब कृष्ण बनकर आए
तो उन्होंने कहा कि तुमने सबने जो संयम किया, तप किया त्रेता युग में, अब उन सबको फल मिलेगा। तुमको जिस रूप में मैं पसंद हूं उसी रूप में भजो, मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। सबको भगवान ने आजाद कर दिया। पर हम तो राम कथा श्रवण कर रहे हैं। माता सती को भगवान शंकर बहुत समझाए, माता सती नहीं मानी। भगवान ने यह कहा कि बिना गुरु के जीवन नहीं अच्छा, और बिना गुरु के हमारा ग्रस्त आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? तावते रथो तिष्ठति पिहतो चक्रम द्वचक्राणाम। ओहो, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि जो रथ है, ग्रस्त रूपी रथ, उसके दोनों चक्र माने पहिया, एक पत्नी है और एक पति है। और उस ग्रस्त रूपी रथ में कौन बैठा है? तो कहा उसमें राजा राम बैठे हैं। और उसे हाँक कौन रहा है? तो कहा सदगुरु हाँक रहे हैं, उसको गुरुदेव हाँक रहे हैं। जिस गृहस्थ की गाड़ी को चलाने वाला अगर गुरु है, उस गृहस्थ को मंजिल पर जाने से कोई रोक सकता नहीं है। इसीलिए गुरु की बड़ी महिमा है जीवन में। ऐसे ऐसे संकट पति पत्नी में आ जाते हैं, आपस में विवाद हो जाता है और किसी को बताया भी नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी बातें पति पत्नी में हो जाती हैं। मौसी को बता नहीं सकते, बड़ी जीजी को बता नहीं सकते, कुछ ऐसा हो गया है। छुपाना भी है और समाधान भी करना है, तो कहां जाएं? भगवान से जाएंगे, बताएंगे तो एक तरफा प्यार है। यहां तो वो रिपीट कुछ नहीं करेगा, वो जो करेगा मौन करेगा। इसीलिए भगवान ने एक अपना ही रूप बनाकर सृष्टि पर भेजा हुआ है, उसे कहते हैं गुरु। हमारे शास्त्रों में गुरु की जो महिमा है वो भगवान से भी श्रेष्ठ बताई है। भगवान के चरणों की रज से बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ है, कथा में आएगा आगे। पर गुरु जी, गुरु की रज, गुरु का नाम, गुरु के वचन का ही पालन व्यक्ति के जीवन का परम कल्याण कर देता है, परम उद्धार कर देता है। शब्द एक ही गुरु का काफी है जीवन को बचाने और संवारने और उद्धार करने के लिए। माता सती आखिर शंकर भगवान थक गए पर मानी नहीं मानी बात। कहा मैं नहीं करूंगी गुरु तुम्हारे इष्ट को, और मैं नहीं जपूंगी उनका नाम। क्यों? मैं जानती नहीं उनको, इसीलिए। और मैंने परखा नहीं है, देखा नहीं है, जाना नहीं है, तो मैं कैसे मानूं? तुम जानते हो, मैंने कहां देखा उनको। सुनिए, वैसे तो सती यहां थोड़ा ठीक कह रही हैं, पर शंकर भगवान की बात पर विश्वास नहीं कर रही हैं, ये अन्याय हो रहा है। देखिए, हमारे भारत में कहावत है कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। थोड़ा अनुभव तो होना चाहिए साधु के बारे में। ये महात्मा कैसे हैं, इनकी प्रोसेस क्या है, इनकी जीवनचर्या क्या है, इनका चल चरित्र क्या है, कि थोड़ा तो देखना चाहिए। पर अगर घर में किसी ने गुरु बना रखा है और घर का वो मुखिया है, तो फिर हमें घर के मुखिया के अनुभव पर ही विश्वास कर लेना चाहिए। वो माता सती नहीं कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? त्रिभिंड पुंडम यतिलोकनाथम, तीनों लोकों के नाथ पर भी सती को भरोसा नहीं है, उनके वचन पर। और दूसरा, शंकर भगवान स्वयं भी गुरु हैं। शंकरम बंदे, सारे जगत के बंदे परमात्मा समस्त बंदों के गुरु है। क्यों? क्योंकि उसका तीसरा नेत्र जो है विवेक का खुला हुआ है, मन चक्षु खुला हुआ है, विवेक चक्षु खुला हुआ है। वो त्रिकालदर्शी हैं। और जो व्यक्ति ही त्रिकालदर्शी हो शरीर में, तो भाई उसकी बात को तो बिल्कुल तत्काल मान लो। सभी त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते, न महात्मा, न कोई ज्योतिषी, न कोई ग्रंथ। सब त्रिकाल ज्ञान नहीं देते, पर विशेष कोई न कोई होता है।
तो भगवान शंकर त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, और त्रिपुंड मूढ़म नवादितो कर्मम, और वो तीनों लोकों से मुक्ति देने वाले त्रिपुंड भी हैं। मुक्ति देने का काम भगवान शंकर करते हैं, माता सती सब जानती हैं, पर फिर भी बात पर भरोसा नहीं कर रही हैं। क्यों? सती के थे वो पति। आप भी सब जानती हैं, पत्नियां बैठी हैं यहां, आपके पत्नी की पोजीशन, आपके पति की पोजीशन, उस हिसाब से आप कहां पति को सम्मान करते हैं। हम तो पति के रूप में देखेंगे उसको, तभी आनंद भी मिलेगा। अगर हमने पति को ऑफिस वाला रूप में देखा तो हमें आनंद नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि ऑफिस में जितने लोग आते जाते हैं उनको कोई आनंद नहीं है उस आदमी से। अपनी दो बात कहनी है, काम करवाना है, जाना है और आना है, और कोई लगाव नहीं है, कोई भी अट्रैक्शन भी नहीं है। अगर हमने भी अपने पति को ऑफिस वाला मान लिया तो हमारा अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो गृहस्थी टूट जाएगा। फिर कभी कभी कई पत्नियां नाराज होकर ऐसा बोल भी देती हैं, नाराज हो जाती हैं। कभी कभी वो ऑफिस वाले पे ध्यान दे देती हैं, वो नहीं एडजस्ट कर पाते। कभी कभी पति लोग घर की बातों को, ऑफिस में ज्यादा तंग हो जाते हैं, तो फिर पत्नियां भी उस तरह का उपयोग कर देती हैं वाणी का, बताती रहती हैं। हमें भी कई औरतें कहती रहती हैं भारत में कि गुरुजी कुछ करो हमारे घर का, हम तो घर बर्बाद होने वाला है। मैंने क्या हुआ? तो कहा एक दूसरी पत्नी हमारे पति ने रख ली है, उसका नाम है ऑफिस। वो हमसे ज्यादा ऑफिस को चाहता है, तो हमारा घर बर्बाद होगा, मैं नहीं रह पाऊंगी, न बच्चों का ख्याल, स्कूल मुझे ले जाना, ये करवाना, वो करवाना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है घर में। आपके अंदर भी ऐसे कुछ टेंशन तो होंगे, आप यहां मत बोलना। क्योंकि आदमी जब काम का भूखा हो जाता है तो फिर वो बच्चे, पत्नी, परिवार पे ध्यान कम दे पाता है, और पत्नी की इतने में संतुष्टि नहीं है। क्योंकि पत्नी भी अपना जीवन लेके आई है पति के पीछे, तो वो भी कुछ चाहती है, उसको भी टाइम दे। पर उनको जो टाइम मिलता है वो हारा थका टाइम मिलता है। हारे थके टाइम में पत्नी प्रसन्न हो नहीं सकती। उससे बतराना, बोलना, चालना, उसके साथ घूमना फिरना, जाना, मंदिर आना, कथा सुनना, कुछ तो होना, और ये सब नहीं हो पाता। क्यों? प्रपंच, ये जो माया है, ये जो धन का जो उद्योग है, ये जो विकास की जो आग लगी है दिमाग में, जो मैंने 1.5 घंटे पहले भी कहा था, दोबारा फिर कह दिया, जो आग लगी है दिमाग में, ये भस्म करके छोड़ेगी जीवन को। इसीलिए आग और दीपक में बड़ा फर्क है। वही आग घी के दिए में लगे और राम जी के सामने रख दिया जाए तो वही आग सबका उद्धार करती रहती है। और वही आग अगर घर में लग जाए, पर्दे में लग जाए, बोलो ना, घर के बेडरूम के पर्दे में लग जाए और तुम खर्राटे में हो, बढ़िया तरह से नींद आ रही हो, और तुम्हें पता ही तब चले जब तुम्हारा 70% जल जाए सबरो अंग, तो समझ गए आग वही है, पर प्रयोग बदल जाने से सब कुछ बदल गया है। इसीलिए धन वही है, पैसा वही है, पर प्रयोग बदल जाने से सब बदल गया है। यस्त धनम तदम लक्ष्मीयुक्तानाम, ये जो धन यहां खर्च किया जा रहा है कथा के रूप में, हमें बुलाया, टीवी का खर्चा, चैनल का खर्चा, भाड़े का खर्चा, खिलाने का खर्चा, डुलाने का खर्चा, ये जो खर्चा किया जा रहा है, अगर ये सबको इकट्ठा करके किया जाए तो एक प्रॉपर्टी आ सकती है छोटी सी, 5 साल में डबल हो जाएगी वो प्रॉपर्टी। हम मरेंगे जब तक हो सकता है कई गुनी हो जाए वो प्रॉपर्टी, पर वो प्रॉपर्टी केवल मिट्टी ही रहेगी, उसकी कोई वैल्यू होगी तो केवल आंकड़ों में और रुपए में आएगी। वो कभी धन लक्ष्मी नहीं बन सकता है, पर जो धन धर्म में चला जाएगा वही लक्ष्मी कहलाता है। जो धन धर्म में नहीं गया वो संपत्ति, और संपत्ति विपत्ति। संपत्ति सुख का कारण नहीं है, कान खोल के सुनो, संपत्ति सुख का कारण नहीं है, संपत्ति केवल विपत्ति का कारण है। संपत्ति से संकट आएगा, संपत्ति से सुख नहीं आ सकता।
आपने काफी खरीदने की कोशिश की है सुख संपत्ति से, पैसे का उपयोग किया, ये साधन वो साधन, इससे सुख आ जाए, उससे सुख आ जाए, उससे सुख आ जाए, आपने कोशिश तो की, पर गोली खाए बगैर डायबिटीज नॉर्मल नहीं हुई। आपने सुविधा घर में सब लगा ली, मेडिकल पे से ट्यूब भी ले आए, कंधे पे रगड़ रहे हैं, घुटने पे रगड़ रहे हैं, पर 4 घंटे का आराम तो हो गया, पर घुटने का दर्द खत्म हुआ? यह सब धन से ही हो रहा है। इसीलिए मेरा एक भजन है, जरा सुन लो और समझ लो कि धन से बिस्तर मिल जाए, धन से बिस्तर मिल जाए, अरे पर नींद को तरसत नैना, किसी किसी को कांटों पे चलकर आए मन में चैना, किसी किसी को कांटों पे चलकर आए मन में चैना। देखिए साइकिल के रिक्शे, साइकिल का जो रिक्शा है वो भारत में चलता है, साइकिल के रिक्शे पर पेड़ के नीचे रिक्शे वाला सीट लंबी करके सो जाता है, रात भर सोता है, उसे मच्छर खाते नहीं है, मलेरिया टाइफाइड होता नहीं है। और एक आदमी बहुत बड़ी सुरक्षा में, बॉडीगार्ड खड़े हैं दरवाजे पर, बंगले पे चारों तरफ पर्दे लगे हैं, मच्छर दूर दूर तक घर को टच नहीं कर रहा है, सारी सुविधा घर में लगी है, पर रात भर करवट बदल रहा है, नींद नहीं आ रही है। ऐसा बिस्तर है कि देखते रह जाओ पर नींद नहीं आ रही है। कि धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसत नैना, किसी किसी को कांटों पे चलकर आए दिल में चैना। ये क्या है? अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए, धन से बिस्तर मिल जाए, नींद को तरसे नैना प्यारे, नींद को तरसे नैना प्यारे, नींद को तरसे नैना प्यारे, नींद को तरसत नैना, किसी किसी को कांटों पे चलकर आए मन में चैना, किसी किसी को कांटों में चलकर आए मन को चैना। तेरे बस में कुछ भी न आया, तेरे बस में कुछ भी न आया, बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा, अरे 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 कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में कांटे, बांटने वाला बांटे बांटे, बांटने वाला बांटे बांटे, बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा, अरे 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 कोई कारण। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ओ अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कितना फर्क है। अब सांप डसने से मौत नहीं आती है, पहले मर जाते लोग, अब नहीं मरते, पहले भी जीवन मिल जाता था। और किसी का चींटी के
कारण भी जान जा रही है। क्या है ये? कारणम भावेन कर्मम भूय। भगवान कहते ही बिना कारण के कार्य कभी सिद्ध नहीं होता। और व्याकरण मैंने पढ़ा है तो उसमें भी ये कहा जाता है, पढ़ाया जाता है, न कार्य भावेन सिद्धि। कार्य के अभाव में सिद्धि नहीं और कारण के अभाव में कार्य नहीं। अगर आज ये कथा हो रही है, ये कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। अगर कारण ना होता तो ये कथा भी नहीं होती, ये सिद्धि ना होती और ये कार्य ना होता। जन्मम जन्मम विभूषितम जन्मम कार्य प्रणास्तम। न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हो गया है रोशनी जी का, उनके परिवार का और मेरा। मुझे कथा कहने का मौका है और उनको दायित्व दिया है कि भाई तुम खर्चा करो, इसका सहयोग करो सबसे। और आप सबको भी भाग्य मिला है, कारण मिला है कि आप कथा सुन रहे हैं। किसके पास टाइम है, काम है, थके हैं, खाओ पियो सो जाओ। पर नींद कहां आती है जल्दी? बिस्तर पर नींद नहीं है। क्यों? चैन नहीं है। इतना सारा काम, टेंशन, चिंता दिमाग में भरे पड़े हैं, नींद आए तो आए कैसे? इसीलिए ये 9 दिन बढ़िया नींद आएगी, लिख लो, मैं गारंटी दे सकता हूं। हमारे ऋषि कहते हैं सोने से पहले हाथ पैर मुंह धोकर भगवान का भजन करके बिस्तर पे जाओ और बिस्तर को प्रणाम करो। 8 घंटे तुम्हें जो आराम देगा, अगर उसे भी प्रणाम नहीं करते हो तो तुमसे ज्यादा बदमाश, तुमसे ज्यादा बेकार कौन होगा? कौन करते हैं बिस्तर को प्रणाम? अरे महाराज क्या मजाक कर रहे हो? बिस्तर को प्रणाम किया जाता है क्या? किया जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता, मात पिता गुरु नावै माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई, बोलिए। एक ही गर्भ में 2 बालक पलते हैं मां के, पर दोनों अलग अलग ही रहते हैं। उसकी आंख ऐसी, उसकी नाक ऐसी। बोलो। और दुनिया में जितनी कंपनियां हैं वो एक बार डाई बनाते हैं तो डाई बदलते ही नहीं। और भगवान जुड़वा भी पैदा कर दे तो भी डाई अलग अलग। तो अब बताओ क्या करें? एक डाई का भगवान। अच्छा, ऐसा अपन कभी कभी चीन की तरफ देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है भगवान ने वहां एक ही डाई प्रयोग किया है। वहां तो ऐसा लगता है, पर परमात्मा ने सबसे बड़ी कृपा की है भारत के ऊपर। हर एक व्यक्ति को अलग नाक नक्शा, हर एक व्यक्ति को अलग बॉडी, अलग। समझता ही नहीं है कि मम्मी कौन सी और बेटी कौन सी है, पप्पा कौन सा और बेटा कौन सा। ऐसा हाल है चीन का। बच्चे बड़े हो जाएं तो फर्क डालना मुश्किल हो जाता है। आधार कार्ड पर एक ही फोटो छाप दो, वही चलता है। भारत की बड़ी मेहरबानी परमात्मा ने की है महाराज। अच्छा, भारत को बनाने में भगवान को भी काफी मेहनत करनी पड़ी है महाराज। इसीलिए भारत महान, भारत की कृति महान, भारत की संस्कृति महान, भारत के लोग महान, भारत का आध्यात्म महान। सारी दुनिया पूछती है भारत के आध्यात्म को। अगर जगत में किसी भी भाषा में चाहे जिस तरह से प्रयोग होता हो आध्यात्म का, पर वो सब भारत का दिया हुआ प्रसाद है। भारत के अलावा दुनिया कहीं आध्यात्म जानती ही नहीं थी।
पर भारत ने संपूर्ण दुनिया में आध्यात्म को, मेडिटेशन को और ये जो फिलॉसफी है शांति की, आनंद की, सब पहुंचा दी। और उसी को सब देश अपने अपने तरीके से डेवलप कर रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं। भारत खरीद रहा, उल्टा हो गया। अब कोई अंग्रेजी में जाकर के भारत में मेडिटेशन करावे तो लोग खूब इकट्ठे होते वहां। पैसे वाले, थोड़े पढ़े लिखे, ये जो आईआईटी के जो बच्चे, इंजीनियर वगैरह जो बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, वो थोड़ा अंग्रेजी भंग्रेजी इसी में कुडुक कुडुक किया तो वो उधर फॉलो करते। और जहां संस्कृत पे काम हो जाए वहां पर फिर वो टेंशन में आ जाते हैं। जैसे गोवा है, बेंगलोर है, पुणे है, यहां पर कुछ बाहर के है, हिंदुस्तान के ही, पर वो बाहर रह करके 10-5 साल रोजी रोटी कमा कर पैसा वैसा इकट्ठा करके ले गए। वहां पर उन्होंने हॉल बना लिया एक आरसीसी का, उसके ऊपर लिख दिया है योगा सेंटर, हेल्थ केयर, और अंग्रेजी में बड़बड़ करते हैं तो सब लोग जो है जुड़ते उस तरह से वहां। तो कहां का योगाचार्य, कहां से आए टीचर, कहां का है, तो कहा ये लंदन से आया है। तो कल्पना करो आप कहां से कहां कैसे दुनिया बांट रही है। और ये दुनिया इतनी चालाक है कि जहां चाहे वहां अपना फार्मूला बनाकर उसे बेच देते हैं, चुरा चुरा कर दूसरों का फार्मूला। आदृश्यम न तदान पुण्यम। आपका बहुत पुण्य है कि आप इतनी संस्कृत सुन पा रहे हैं कथा में। मैं तो 9 दिन पूरी संस्कृत ही गाऊंगा, मुझे तो बहुत आती है, मेरी तो पढ़ाई वही है। बीच बीच में चौपाई वगैरह अच्छी लगेंगी तो रामायण की, जो तुलसीदास जी की रामायण है उसके भी सूत्र गाते रहेंगे। आपको जिस तरह से समझाने में संतुष्टि मुझे होगी वो सब प्रयोग करूंगा, पर ज्यादा से ज्यादा सुख समृद्धि लाभ आपको प्राप्त होवे, यही भावना रखूंगा। कथा सुना रहा था, भगवान शिवजी ने माता सती को अनन्य प्रयास किए कथा समझाने के, सुनाने के, पर माता सती ने भगवान शिव की एक न मानी। तो उस काल में भगवान शिव सबसे उत्तम कथा सुनाने वाला एक ऋषि को मानते थे। उन ऋषि का नाम है कुंभज ऋषि। भगवान शंकर ने माता सती को कहा, देवी चलो महर्षि कुंभ आश्रम चलें, मेरे मुख से संतुष्टि नहीं हो पा रही है, तुमको समझाने में कम पड़ रहा हूं, तो ऋषि के पास चलें, जो भगवान का, जिन्होंने रिसर्च किया है, प्रयोग किया है, जो भगवान को जानने पहचानने में वैज्ञानिक है, जो भगवान के गुण तत्व को, फार्मूले को बताते। हम ऋषि उन्हीं को कहते हैं जिनको आज वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं। भगवान की खोज जिन कुंभज ऋषि ने की, माता सती को लेके महादेव वहां पहुंचे। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? कहने का अर्थ यह है कि महादेव ये कहना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, पर मुझसे भी अगर कोई संतुष्ट ना हो तो गुरुदेव संतुष्ट करने में सफल होते हैं। मुझसे ज्यादा कोई संत, कोई ज्ञानी होते हैं, वो सफल होते हैं समझाने में। इसलिए भगवान धरती लोक पर उस मानव शरीर में जो ऋषि थे उनके पास ले गए माता सती को। भगवान ज्ञान देने में, भगवान समझाने में असफल हो जाएं तो भगवान ने ही तो अपना रूप धारण किया गुरु के रूप में। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बता। संत सूरदास ये कह रहे कि कृपा कर दी आपने कि गुरु का दर्शन, प्रणाम हो गया और गुरु माध्यम से गोविंद का दर्शन हुआ।
इसीलिए कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक जगह खड़े हों तो उस समय किसके पैर पहले छूने चाहिए? तो महात्मा ने कहा कि पहले गुरुदेव के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गोविंद से हमारा कोई परिचय नहीं है। जिनके द्वारा परिचय गोविंद से हुआ है, जो माध्यम है, वही सर्वोपरि है। इस समय काल में, संसार में प्रतिष्ठाम दर्शनम कृत्वाम, जिनको नेत्र देख पा रहे हैं पहले उनको सम्मान, और जिन्हें नेत्र देख नहीं पा रहे हैं उनको मानसिक सम्मान, अंतरात्मा का सम्मान। कौन है जिन्हें नेत्र नहीं देख पा रहे? बोलिए, आप बोल दीजिए थोड़ा। जिनको आंखें देख नहीं सकती वो कौन है? भगवान। देख पा रही हैं आंखें भगवान को? नहीं देख पा रही हैं, पर गुरु के द्वारा देख पा रही हैं। एक पंडित जी माने गुरु, पुजारी माने गुरु, या मेरे माने गुरु। मैंने कहा कि ये मूर्ति भगवान है, तो आपने देख लिया और आ रहे हैं आप रोज, लाभ ले रहे हैं इसको। क्यों? यावते तिष्ठान्त युक्ताम, ये मूर्ति में तो आकार भी है, पर ध्यान करना, विश्वास एक ऐसी चीज है कि मिट्टी के ढेले के ऊपर धागा बांध करके थाली में रख दिया तो उसको गणेश, पंडित जी बताते हैं भारत में कि ये गणेश है, इसकी पूजा करो, तो उसकी पूजा होती है। एक सुपारी रख देते हैं, गणेश निमित्त मानकर उसकी पूजा होती है। तो तर्क करने वाले कहते हैं कि सुपारी कैसे गणेश हो सकती है, मिट्टी कैसे गणेश हो सकती है? हो नहीं सकती है, हम भी जानते हैं, पर अगर आपने विश्वास से मान लिया है तो वो सब कुछ हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। तंबाकू बन सकती है सुपारी, गुटखा बन सकती है सुपारी, पान बन सकती है सुपारी, और तुम्हारे जीवन में श्रृंगार सुपार बन सकती है। जिस मिट्टी को मानकर पूज रहे हैं उसी मिट्टी का ही तो अंग है ये तस्वीर, ये मूर्तियां। उसी मिट्टी को गीला करके गणेश बनाए जाते हैं, गणेश उत्सव में दुर्गा बनाई जाती है, दुर्गा उत्सव में सब दुनिया पूज रही है। क्यों? रज कणम नवतार संघम, मिट्टी के अनेक कणों को पानी में डालकर, मिट्टी के अनेक कणों में पानी मिला करके सारे कण इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो उससे पिंड बन जाता है, और पिंड को आकार बनाकर मूर्ति बना दी जाती है। ये कला है। जैसे आटा, सूखे आटे से रोटी कौन कौन बना सकते हैं? एक मुट्ठी आटा मैं दे दूंगा आपको, कल रोटी बना के दिखाना है। आटा रख लो हाथ में सूखा, रोटी बनाओ, चकड़े बेलन से बनाओ, हाथ से बनाओ, कैसे भी बनाओ, समझ गए होंगे। सूखे आटे को अगर आपने रोटी बनाई, हाथ में ताली बजाई, तो आपको पता ही है पॉइंट्स लग जाएगा चेहरे पे, आंख में जाएगा, गाल पे जाएगा, कपड़ों पे जाएगा, कहां कहां जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कण कण, अणु अणु अलग है उसका, और उसमें थोड़ा सा मिक्स कर दिया जाए, क्या? पानी। थोड़ा पानी मिला दिया जाए तो आटे के करोड़ों कणों को एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी, जरूरत के अनुसार पानी, सारे करोड़ों कणों को इकट्ठा कर देता है। और जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार पराठा, पूड़ी, जो चाहे सो बन सकता है। तो ऐसे ही परमात्मा को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? गुरुजी करते हैं। कैसे इकट्ठा होगा परमात्मा? इकट्ठा कैसे होगा? कण कण से। ज्ञानस्य मूलम ततधार व्याप्तम, जब वो ज्ञान की धारा बहाते हैं, जल धारा, ज्ञान की, सत्संग की, उस धारा से सारे के सारे कण इकट्ठे हो जाते हैं मन में, तो मन सत्य हो जाता है, और उसी मन में भगवान की तस्वीर भी दिखाई देने लग जाती है। आपने देखा होगा कुछ दिन तक मक्के का जो पेड़ है ना, कुछ दिन तक मक्के का पेड़ दिखता है। मक्का बो दिया खेत में, 5 दिन के बाद पेड़ दिखने लग जाता है, पौधा उगने लगता है। मक्के का पेड़ आपको पैदा होने के बाद से लेकर के नष्ट होने तक दिखता रहता है, दिखता रहता है, दिखता रहता है। पर बहुत महीने, 1.5 महीने, पौने 2 महीने तक मक्के का पेड़ 4-5 फुट का हो जाता है, दिखता है, पर उसमें एक चमत्कार नहीं दिखता है, उसको भुट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुट्टा। जो मक्के के पेड़ पे लगता है वो नहीं दिखता है। पेड़ दिख रहा है कब से, 1.5-2 महीने हो गए, पर वो नहीं दिख रहा है। और अचानक जब उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है, उसकी रक्षा की जा रही है,
धीरे धीरे उसमें वो भुट्टा भी चमत्कार दिखने लग जाता है। उस डाल में, उस पेड़ की पुंगड़ी में कहीं भी भुट्टा नहीं है, काट के देख लो कहीं भी नहीं है, पर अचानक जाने कहां से पैदा हो जाता है। अगर आप पेड़ में पानी देते हैं, मिट्टी में दाना डालते हैं, संरक्षा करते हैं, उसकी संरचना करते हैं, रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, जैसे अचानक वो भुट्टा प्रकट हो जाता है, ऐसे ही मिट्टी में, पेड़ में, पौधे में, मंदिर में, साधु में, माँ में, पिता में, कहीं भी अगर आप इसी प्रकार संरचना करते हैं तो वहीं भगवान भी प्रकट हो जाएगा। भुट्टे की तरह अचंभा करने वाला, आश्चर्य करने वाला भगवान भी प्रकट हो जाएगा। पर वो सब करना पड़ेगा, संरचना भी करनी पड़ेगी, इंतजार भी करना पड़ेगा, और उसके साथ में निरंतर वैज्ञानिक विधि से, विश्वास के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। जो चीज दिख नहीं रही है वो कैसे प्रकट हो गई है। यस्त पुष्पम फलम, ऐसे फूल और फल। आम का पेड़ पूरी साल नंगा पड़ा रहता है, कुछ नहीं उस पे, पत्तियां झड़ती रहती हैं, पतझड़ हो जाता है, कभी हरा हो जाता है, और फूल आने लगता है उस पे सफेद सफेद। तब भी कल्पना नहीं कर सकते कि आम आएगा कि नहीं आएगा है। कभी कभी आम नहीं आता है, फूल आता है, आम नहीं आता, झड़ जाता है, आंधी आ गई, हवा आ गई, खत्म हो गया। और कल्पना है, विश्वास है, आशा है कि आम आएंगे, फूल आया, आम आएंगे, फूल आया है, और नहीं आए। और कभी कभी फूल आते हैं तो आम भी आते हैं। फूल के अंदर ही आम छुपा है पर दिखाई देता नहीं है। पेड़ के पत्तों की डालियों में फूल छुपा है पर वो भी दिखाई नहीं देता है, समय आने पर उपजता है। कि माली सींचत 100 घड़ा, माली सींचत 100 घड़ा, समय आत फल होए। आज पानी डाला पेड़ में और आज ही फल मांगे माली तो कभी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे पानी डालो, सुरक्षा करो और संतोष रखो, फल आएगा, गारंटी है आएगा, और वो तुमको प्राप्त होगा। और सुनिए ना, पीछे पीछे ऐसा होता है कि पानी डालना नहीं पड़ता, फिर पेड़ में, पेड़ अपने आप बड़ा हो जाता है, और फिर वो पानी नहीं मांगता किसान से, और ना ही रखवाली मांगता, इतना बड़ा हो जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी मर जाती है पर पेड़ फल देना बंद करता नहीं है। एक बार पेड़ को संचित कर दो, बड़ा कर दो, और थोड़ा संतोष रखो, फिर वो इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम मर जाओगे पर वो नहीं रहेगा, तुम्हें दिए बगैर देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। फिर घर के लोग क्या कहते पता है, ये पेड़ हमारे बाबा ने लगाया था, भाई साहब इस पेड़ को 100 साल हो गए, हमारे दादा के पिताजी ने लगाया था, जब से आज तक आम दे रहा है, आम दे रहा है, आम दे रहा है, आम दे रहा है। ऐसे ही कर्मों का फल है, कर लोगे तो जन्म जन्मांतर उसका फल खाते रहो, पर कुछ किया ही नहीं है तो खाएंगे कहां से। ये नौकरी, ये चाकरी, ये बिजनेस, ये तुम्हारे अगले जन्म के लिए नहीं है, ये काय के लिए है, तो कहा ये तो वर्तमान भोग है, ये तृष्णा की इच्छा की पूर्ति के लिए है, ये परिणाम नहीं देगा। नौकरी इसलिए की जा रही है क्योंकि मेरी जरूरत है कपड़े लत्ते शौक मौज की। रोटियों के लिए नौकरी कोई नहीं करना चाहेगा और कोई कर भी नहीं रहा है, पर एक्स्ट्रा मौज चाहिए, एक्स्ट्रा मौज क्या, बंगला चाहिए। बंगला पहले ऐसे ही रहते थे हम, बिचारे टाइप, तो बिचारे टाइप रहते तो अच्छा नहीं लगता ना, बड़े लोगों के बीच में जाएं तो बड़े लोग भी हमें निकाल के साइड में कर दें, ऐसा होता है तो फिर टेंशन आता है, टेंशन आता है तो हम भी फिर हाथ पैर फेंकते हैं कि अच्छा करें, काला करें, कुछ पीला करें, कुछ हरा करें, पर बंगला हो जाए। हो गया बंगला, तो उस बंगले के लिए जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें अगले जन्म में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके लिए किया वो मिल गया। और फिर एक कार खरीदनी है, उसके लिए हाथ पांव हो रहा है। हेलो मामा जी, मम्मी बीमार है, थोड़ी आज आपकी कार दे दो ना मामा जी। मामी बगड़ में खड़ी थी, उसने नोच दिया मामा को, इशारे में, फोन में सुन लेगा भांजा, इशारे में बता दिया पति को, देख लेना ये सब मेरे पैसे से आई है, देना नहीं है, और हमें तो मंदिर जाना है, हमें तो वहां जाना है, हमें तो यहां जाना है।
मामा जी ने फिर अलग झूठ बोला, भैया क्या करें, कल ही गेयर बक्सा खराब हो गया है, 3 दिन बाद मिलेगी, तब तक तो मम्मी राम राम हो जाएगी। तो फिर आदमी क्या करता है, वो ये सोचता है कि आज अगर हमारे पास कार होती तो मांगनी नहीं पड़ती, तो फिर वो कार खरीदने के लिए भी हाथ पैर फेंकना शुरू कर देता है, फिर उसके लिए भी काला पीला करता है, फिर उसे कोई शक नहीं, झूठ बोलने में कोई अपराध नहीं मानता, उसे कार का टारगेट पूरा करना है, चाहे पाप कितना भी हो जाए। फिर वो कार खरीदने के लिए जो करता है, कार भी आ जाती है। जो जो सोच रहा है, कर रहा है, वो मिल रहा है, तो अगले जन्म के लिए तो है ही नहीं कुछ, जो चाहा वो प्राप्त हो गया, तो खत्म विषय। अब आज की कथा का प्रारंभ तो मैंने जब किया था तो मैंने यही कहा था कि अगले जन्म के लिए यानी भविष्य के लिए क्या, और चिंता तो सबको ही भविष्य की है। आप लोग जितना भविष्य मानते हैं वो बहुत कम है, मैं तो और ज्यादा भविष्य मानता हूं। है, आप कितना भविष्य मानते हैं? मरते समय तक का, और उतना ही पंडित जी से पूछते ज्योतिष में, पंडित जी बताओ हमारा क्या है, कैसा चल रहा है? तो मरते समय तक का गणित पंडित पे होता है, ज्योतिष में लिखा पड़ी होती होगी, वो बता देते हैं कि भाई तुम्हारा ऐसा चल रहा है, मंगल रूठ रहा है, बुध रूठ रहा है, शुक्र ऐसा हो गया, शनि ऐसा हो गया है, मंगल टेढ़ा हो गया है, गुरु ने मुंह फुला लिया है, तो गुरु कैसे मनेंगे, शुक्र कैसे मनेंगे, बृहस्पति कैसे मनेंगी, पंडित जी मार्ग भी बता देते हैं। पर ये सब चीजें हो गई तुम्हारे इस जन्म की, मरते समय तक का खेल हो गया, पर इसके बाद का जो भविष्य है उसका क्या करना है? मर जाने का मतलब मर जाना नहीं है, मर जाने का मतलब है ट्रेन बदलना, मर जाने का मतलब है ट्रैक बदलना, मर जाने का मतलब है गाड़ी बदलना, मर जाने का मतलब है कपड़ा बदलना। मर जाने माने मर जाना नहीं है, जो मर जाना चाहिए वो तो मरा नहीं है, और जो मरने के लिए पैदा हुआ है वो शरीर है, वो तो मरेगा मरेगा, बार बार मरेगा। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं, अर्जुन वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, हे अर्जुन रो मत, भीष्म पितामह के लिए, द्रोणाचार्य के लिए, क्यों? इनका कपड़ा पुराना हो गया था, अब ये कपड़ा पहनने के लायक, धोने के समय फटेगा, प्रेस के समय फटेगा, अब प्रेस से ये नया नहीं दिखेगा क्योंकि ज्यादा पुराना हो गया है। तो क्या करें? जीर्णानि यथा विहाय, जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसीलिए मैंने बदलकर नया पहना दिया है। ये बदल दिया है, नया पहना दिया है, इसमें रोने और शोक करने जैसी बात क्या है? तो मर जाने माना शोक का विषय नहीं है, कपड़ा बदल दिया। और दूसरा भगवान कहते हैं नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, हमारी मृत्यु नहीं है न तलवार से, न अग्नि से, न जल से, न वायु से, क्योंकि हम तो आत्मा हैं, हम कैसे मरेंगे? मरने वाला जो शरीर है वो तो पहले से ही मरा हुआ ही है, ये जो शरीर है ना ये पहले से मरा हुआ ही है। अच्छा बोलो, आप कपड़ा उतार देंगी बेटी तो ये कपड़ा चलते हैं घर में अपने आप का? नहीं चलते, नहीं चलते हैं, इसका मतलब ये मरे हुए ही हैं। बोलिए ना, सब लोग थोड़ी अच्छी साड़ी पहन के आए, घर जाके उतारेंगे, फटे पुराने जो होंगे वो पहनेंगे अपन जाके। सस्ता मंदा कपड़ा पहन के ही नींद आती है, ये ध्यान रखना सब लोग पैसे वालों। जब तक कपड़ा सस्ता नहीं पहनेंगे नींद आने वाली नहीं है। और अगर चैलेंज है इन कपड़ों में जो तुम आए हो पहन के डेकोरेशन, इनमें सो के दिखा दो तो मेरा चैलेंज है। हाँ, एक नींद आ जाए, आधा घंटे भी सो जाओ, आधा घंटे सो भी जाएंगे जैसे जैसे हारे थके, तो साड़ी गाल पे छप जाएगी, गर्दन में ये हीरे मोती छप जाएंगे और दर्द होना शुरू हो जाता है, जगा देंगे और वो कहेंगे कि जल्दी गरीब हो जा नहीं तो नींद नहीं दूंगा, भगवान कहता है। तो फिर आदमी गरीब हो जाता है, गरीब होकर के फिर क्या पहनता है वो तो आप सब जानते ही होंगे, मैं तो यही पहनता हूं, आपका अलग अलग है? मेरा तो यही है, मेरा कोई दूसरा है नहीं, यही है, रात का भी यही, दिन का भी यही, सब जगह यही है, मौत में, ब्याह में, शादी में, कथा में, सब जगह यही है। आप भाग्यवान हैं क्यों आपके पास नाइट ड्रेस है, हम दुर्भाग्यवान हैं, हमारे पास में तो एक ही ड्रेस है, चाहे उसे नाइट का नाम दो चाहे डे का दो, है साधु का ड्रेस। विजय भाग्यवान है, ऊपर चढ़ते से ही विजय ड्रेस बदल लेते हैं, तीसरे मंजिल पे चढ़ जाते तो ड्रेस बदल गई।
है? ये मैं आपको हंसा नहीं रहा हूं, मैं आपको याद करा रहा हूं कि आप याद करो। आदमी जितना ज्यादा नॉर्मल और सरल रहता है तब उसे सुख मिलता है। जब वो अपनी दिखावे में जाता है तो उसके सुख जाने लग जाते हैं। आप जूता महंगा पहन लो, जूते से पैर की सुरक्षा तो है पर पैर परेशान रहता है जूते से। सुबह पहन कर निकलो, घर जाके सबसे पहले जूता उतारने की पड़ती है। सबसे पहले अपने बच्चों को पूछ लो, स्कूल जाने वाले बच्चों को, बच्चे जब घर आते हैं तो जूता को बाहर से ही फेंकते चले आते। बोलो, जूता पहना पर तंग कर देता है शाम तक, कपड़ा पहना सुबह, शाम तक तंग कर देता है। तो जल्दी से जल्दी कपड़े से बाहर आए, तौलिया लपेटें, बनियान सी डालें, गरीब से हो जाएं, तब जाकर के शाम को थोड़ा सोफा पे बैठकर टीवी देख करके रोटी अच्छी लगती है महाराज। है टाई कोट, वकील बन करके रोटी खा के दिखा, पता चल जाएगा। है वकील की यूनिफॉर्म में है, एडवोकेट जो पहन के घूम रहा है, एडवोकेट, और रोटी खाने में बहुत तकलीफ में आ जाता है। भोजन करने के लिए भी उसे गरीब ही होना चाहिए। तत्पाम यादितया ब्राह्मण, ब्राह्मण अगर पूरे नियम पाले तो उसके लिए कई बार ड्रेस चाहिए। ब्राह्मण को, पुजारी को बहुत ड्रेस लगती हैं अलग अलग। अगर वो संपूर्ण नियमों का पालन करे तो बड़ी कठिन हो जाएंगी बात, फिर तो बहुत मुश्किल है। पत्नी से बात करने के लिए पुजारी को अलग कपड़े पहनने पड़ेंगे, भोजन का अलग कपड़ा, बाथरूम शौचालय का अलग कपड़ा, मंदिर आकर पूजा करने का अलग वस्त्र, सब जगह अलग अलग है। सबसे कठिन आहार और व्यवहार पुजारी का ये धरती पर सनातन में। हम साधु महात्मा भी कभी कभी टिक्कर विक्कर खा लेंगे, रोटी राटी सेक लेंगे ईंट फींट पर मंदिर का पुजारी जो है उसको तो बड़े नियम पालन करना पड़ेगा, करना पड़ता है। हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तिथि का, बार का, प्रहर का। है कितना भी मन कर रहा हो पत्नी से बात करने का, मिलने का, पर तिथि आड़े आ गई जैसे, तो पुजारी को तो उसका पालन करना पड़ेगा। बाकी का संसार में कुछ नहीं है, पर भगवान का जो संग करता है, भगवान के निकट जो रहता है, उसे तिथि त्योहार पर्व का भी पालन करना पड़ता है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि पुजारी के पास पावर आ जाता है भगवान का। फिर पुजारी भी नारियल किसी को दे दे तो उसका भी काम बनने लग जाता है। नियम धर्म से इतना आशीर्वाद, हमारे पंडित जी पुजारी से भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। फिर क्यों? पुजारी ही आशीर्वाद देते हैं। आपको कौन देता प्रसाद? फल फूल कौन देते हैं जाते समय? पुजारी देते हैं। क्यों? उनके हाथ से लिया हुआ प्रसाद ही बरकत करता है और वो स्वास्थ्य अच्छा रखता है, बुद्धि अच्छी रखता है। वैसे लेने को आप भी बॉसगिरी कर सकते, उठा सकते हैं खुद से। कभी कभी पुजारी नहीं रोकते किसी किसी आदमी को, जिनका ज्यादा वसीला होता है, ज्यादा सेटिंग होती है या ज्यादा लेन देन करते हैं मंदिर में, तो उनको नहीं रोक पाते, उनकी भी हक में नहीं है वो चीज। तो सीधा आता है और सीधा केला पे हाथ मारता है बंदर की तरह, और हाय केला लेकर के सीधा वहां जाके रोड पे खा पी के डस्टबिन में डाल के फिर हेलो हाय पंडित जी वगैरह वगैरह, क्योंकि अधिकार के हिसाब से बॉसगिरी करते हैं कई लोग। पर ना, वो मलमूत्र ही बनाएगा, और वही केला अगर पुजारी के हाथ से खाया होता तो वो तुम्हारी बुद्धि बनाता, विचार बनाता, स्वास्थ्य बनाता, योग्यता बनाता। भोजन वही है, चीज वही है, पर उसमें मान्यता और हाथ का बहुत ही प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। माँ के हाथ का भोजन वही आटा वही दाल है, और वही भोजन पत्नी के हाथ का, फर्क आ जाएगा। माँ के भोजन में जो बरकत है वो पत्नी के भोजन में नहीं है, और फिर पत्नी के भोजन में जो बरकत है वो होटल के भोजन में नहीं है, वहां नहीं है महाराज। तो भोजन वही है, तरीका वही है, पेट भरना है और होना क्या है, पर बरकत वो नहीं है, आनंद वो नहीं मिलेगा। तो लौटकर थोड़े उपदेश भी बीच बीच में कर रहा हूं और कथा को भी आगे बढ़ाना है। तो कथा क्या कह रही है?
कथा कह रही है कि भगवान महादेव को सती ने कुछ मान नहीं दिया और भगवान शंकर प्रार्थना पूर्वक सती को महर्षि कुंभज के यहां ले आए और कहा मेरे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है समझना, तो भगवान के बारे में इनके मुंह से समझ लो। भरोसा करो पर किसी का तो भरोसा करो। महात्मा संतों का सब भरोसा करते हैं। मैं तुम्हारा पति हूं, कोई बात नहीं, तुमने मुझे हर तरह से देखा है, नहाते खाते पीते घूमते, चलो कोई बात नहीं। पर ये महात्मा संत, ये तो आसन पर बैठे हैं, इनकी वाणी का सब विश्वास करते हैं, इनका सुनो। तो सती को महादेव ने बिठा दिया आसन देकर, कुंभज ऋषि के आश्रम में जोड़ी से कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। एक बार त्रेता युग पाही, एक बार त्रेता युग पाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ये गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के कुछ पद हैं। अब आप इसमें न समझे हो तो मैं समझाना चाहता हूं। भगवान शिव जी ने सती सहित कुंभज ऋषि के पैरों को धोया, चरणामृत लिया, चरण पूजन किया। महादेव जिनकी सारी दुनिया, महात्मा संत जिनकी पूजा कर रहे हैं, वह महादेव भी गुरु की महिमा को दुनिया को बताना चाहते हैं कि गुरुदेव की महिमा क्या है। जिनके मुख से हम कथा श्रवण करना चाहते हैं, उनको कितना सम्मान, कितनी महिमा, उनको कितनी ऊंचा स्थान देना चाहिए, ये भगवान शिव बता रहे हैं। माता सती और भगवान शिव जी ने कुंभज ऋषि के चरणों को पूजा, पैरों को प्रणाम किया और आज्ञा पाकर आसन लेकर बैठ गए। तब भगवान कुंभज ऋषि सती और शिव जी को कथा बखानने लगे और जब कथा बखानने लगे तो शिव जी को बड़ा सुख आने लगा। नाम दिया है अंतिम चौपाई में कि शिव जी जो है सुखी हो रहे थे सुन सुनकर, पर सती माता को टेंशन आ रहा था सुनने से। ये कथा सबको सुख नहीं दे सकती। जो कथा के बारे में जानते नहीं है, जिनको कथा के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे कोई मॉडर्न बैठ जाए आकर कथा में तो वो बोर हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ये क्या बता रहे हैं। और ऐसी स्टोरी सुनाकर कैसे कल्याण होगा, उनके तर्क अंदर अंदर पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही माता सती के अंदर तर्क पैदा हो गया, शंका पैदा हो गई। जिस कथा को सुनकर के शंका के सम पक्षी उड़ जाते हैं, माता सती के और पक्षी बैठते जा रहे हैं दिमाग में, ये क्या हो रहा है। पूरा दिन निकल गया। कुंभज ऋषि ने बहुत समझाया, बहुत सिखाया राम के बारे में, पर माता सती का चित्त ही नहीं था, तो वो क्या सुनेंगी और क्या मानेंगी बात को। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, तीसरे दिन तो उन्होंने चिढ़ करके खड़ी हो गई, चिढ़ गई और खड़ी हो गई।
शंकर भगवान से कहा कि चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तो अकेली चली जाऊंगी, मुझे नहीं सुनना कथा। कमाल हो गया। अब आप कथा को इस तरह भी समझ लें कि जो परम धाम है आध्यात्म के, उनकी पत्नी इस तरह की हो सकती है। ऐसे ही आज भी कई पत्नी पतियों के खून ऐसे ही पी रही हैं। हाँ, पति धार्मिक, भजन ध्यान, और पत्नी फुल मॉडर्न, उसको लेना देना नहीं भगवान भगवान से, इन सब चीजों से। उसको तो बस घूमना फिरना, उत्सव करना, एंजॉय करना, तालाब में नहाना धोना, बस यही चाहिए। और जब भगवान के कार्य में लगावे तो उसे टेंशन आवे। ऐसे बहुत सारे पति हैं आज के युग में। पत्नियां अधिकांश धार्मिक होती हैं, पति कम धार्मिक होता है। पर आप सब लोग ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में आके पति पत्नी सब धार्मिक दिख रहे हैं। मुझे क्या हो गया यहाँ के है? भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 80% महिलाएं कथा में रहती हैं और 30% पुरुष कथा में रहते हैं। और उसमें से 30 में से 15% कथा सुनते हैं और 15% अपना तंबाकू बीड़ी हुक्का पीते। पर आप लोगों के लिए यहां बहुत कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए बस थोड़ा सा ही भगवान है, थोड़ा सा ही आध्यात्म है, और आप ये दुनिया में दूसरे लोगों के बीच में है। तो इसलिए आपको बचाना खुद को और अपने भगवान को, दोनों को मुश्किल है। इसलिए आप जोड़ी से ही सब कुछ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। भगवान शंकर और माता पार्वती भी जोड़ी से कर रहे थे कथा श्रवण, पर अकेले पति सुन रहे थे, पति ने नहीं सुन रही थी। आखिरकार ये हुआ कि सती खड़ी हो गई, चल पड़ी। तो भगवान शंकर ने कहा घर बिगड़ जाएगा। प्रणाम किया कुंभज ऋषि को और कहा महाराज माफ कर दो, मेरी पत्नी को कथा सुनाने लाया था, पर उसका कोई बेग है, घर जाना चाहती है। तो कुंभज ऋषि ने कहा तथास्तु, जितनी इच्छा हो उतना सुनना चाहिए, जितनी इच्छा हो उतना सुनो। जबरदस्ती नहीं आनंद आ रहा हो तो बोर होके पटक पटक के क्या फायदा है, 2.5 घंटा 3 घंटा निकल जाओ। भगवान शंकर माता सती को लेकर सती की खुशी के लिए निकल पड़े और रास्ते में समझाने लगे, सती तुमने अच्छा नहीं किया, महात्मा का अपमान किया, साधु का अपमान किया, कथा छोड़कर इस तरह नहीं आना चाहिए। सती कहने लगी तुम जबरदस्ती लाए, मैं थोड़ी आ रही थी, मुझसे कहने के क्या हक है तुम्हारा? मैं पहले ही नहीं आ रही थी घर पे से, तुम लाए इसलिए आ गई, तुम्हारी बात मानी। और तुम्हें है कि बैठ गए पकड़ के 7 दिन 8 दिन 10 दिन। मेरा चित्त नहीं लग रहा था उस कथा में, तो क्या करें? ओहो, कमाल की कथा आ गई सामने से। कमाल की कथा ये आ गई कि जैसे माता सती और भगवान जा रहे थे शिव जी, मार्ग में अचानक महादेव ने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण जंगल के मार्ग रोते हुए यात्रा कर रहे थे। कथा एकदम बदल गई। भगवान श्री शंकर भगवान महादेव ने देखा कि मेरे प्रभु, देखते ही दौड़ पड़े और भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत करने लगे। माता सती देख रही है कि मेरे पति को क्या हो गया, ये अचानक, ये कौन बनवासी है, ये लाल कपड़े में, ये बाबा कौन घूम रहा है, इसके पैर पड़ने के लिए लम्बा लेट गए मेरे भोले बाबा, कौन है, क्या है? कभी कभी दर्शन जो होता है वह परिचय नहीं होने देता। राम का परिचय नहीं हो रहा है, केवल शंकर जान रहे हैं कि ये राम है, सती नहीं जान पा रही है कि ये राम है। देखिए, किसी का फोटो अगर आपको बार बार दिखाया जाए और वो व्यक्ति कभी मिल जाए तो आप पहचान लेंगे, पर सती को बार बार फोटो दिखाया गया है पहले घर में, पर सती फिर भी नहीं पहचान रही है। क्यों? कारण है, क्योंकि जिस राम का फोटो, जिस राम का चरित्र, जिस राम का गुण भगवान शिव बता रहे थे, वो चित्र अलग था और ये साधु के भेष वाला चित्र अलग था। इसको शिव जी ने तो पहचान लिया क्योंकि उनका रोज का संबंध है। जो आदमी रोज मिलते जुलते, जैसे मानो तुम्हारा बेटा है या पति है, तुम्हारा पति ही अचानक साधु का भेष बना के आ जाए तो भी तुम पहचान लोगी घर में घुसते घुसते। थोड़ी देर फोकस पड़ेगा, पहली बार नजर पड़ेगी तो थोड़ा सा सटपटाओगी और बाद में ध्यान से देखोगी तो लगे अरे तो गुड्डू के पप्पा है। ये क्या
वेश बना लिया, ऐसा बोलोगे। पर जो सती को दिखाया जा रहा था चित्र वो अलग था, और ये साधु के वेश वाला चित्र अलग है। पर भगवान शिव नित्य देखते हैं ना, सुबह शाम दिन रात राम, हर समय राम में रमे हुए हैं शिव। तो उन्होंने तो दूर से पहचान लिया भगवे वेश में जटाधारी भगवान राम को, चरणों में प्रणाम किया, इस हाल के बारे में जाना, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो भगवान श्री राम ने शिव जी को सब बता दी कथा कि ऐसा हो गया है मेरे साथ, और इस तरह मैंने अवतार लिया है धरती पर, और ऐसे ऐसे हादसा हुआ है। 14 वर्ष के वन में आया हूं, मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया है, उसे ढूंढ रहा हूं। सती के कान में ये बात पड़ गई, सती ने सुन लिया, राम जी कह रहे हैं कि पत्नी चोरी हो गई है, और मेरे पति उनके चरणों में पड़े हैं, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, मेरे पति को हो क्या गया है। जिस गुरु की कृपा से किसी शिष्य को न जाने क्या क्या प्राप्त हो जाता है, कभी कभी वो गुरु बीमार वगैरह हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि गुरु बीमार हो गया क्या चमत्कार है। गुरु के जीवन में संकट नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। जो रेल, जो गाड़ी, जो कार आपको यात्रा कराती है, वो कार घसती है, उसके टायर घसते हैं, वो इंजन घसता है उसका, उसमें खराबी आती है। खराबी का असर तुम्हारे ऊपर पड़े ना पड़े, पर कार तो चलती है ना। साधु महात्मा, गुरु महात्मा, ये तो अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी तपस्या, अपनी मेहनत सब भक्तों को बांटते रहते। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? गुरु को प्रणाम किया, माला चढ़ा दी, कुछ पैसा चढ़ा दिया, पर इतने से गुरु का काम चल जाएगा ना। तुम क्या ले जाते हो वहां से जो पैसों से कभी प्राप्त नहीं होगा, वो तुम ले जाते हो। उनका ध्यान, उनका भजन, उनकी साधना, उनकी तपस्या, वो सब तुम्हारे ऊपर चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो उनके जीवन में भी जन्म जन्मों का कोई कर्म रहता है जो उनको सताने आता है, परेशान करने आता है। तो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी, बड़े बड़े कैंसर से मरे और बड़े बड़े दुखों से मरे, और ये देवता हैं भगवान श्री स्वयं। संकट आ गया। आज की कथा को 7 दिन पूरे 9 दिन ध्यान रखना आपको। भगवान श्री राम की सीता का हरण हुआ, पत्नी का हरण हुआ, अंतर्यामी त्रिकालदर्शी राम सब कुछ जानते हुए भी सामान्य मनुष्य की तरह ये लीला क्यों कर रहे हैं? सीता को जंगल में ढूंढ क्यों रहे? उन्हें पता क्या नहीं था कि सीता कहां है? अगर उन्हें ये पता नहीं है तो वो फिर भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है। अगर उन्हें ये पता है कि सीता कहां है, पर वो ये लीला क्यों कर रहे हैं, फिर सीता को ढूंढ क्यों रहे, पता क्यों पूछ रहे? यही शंका सती के दिमाग में घर कर गई। सती पहले से तो मानती नहीं थी, अब और नास्तिक हो गई। ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। अपनी पत्नी की जो रक्षा नहीं कर पाया, वो तुम्हारी पत्नी की रक्षा कैसे करेगा? तुम क्या डिमांड करोगे इनसे? क्या मांगोगे? क्या करेंगे? ये सब क्या हो रहा है? तो भगवान शंकर सती को एकांत में लेकर कहने लगे, ये परमात्मा धरती लोक पर संसार की लीला करने आए, मानव की लीला। पर सती कहती है ना, मैं नहीं मानती। अगर ये मानव की लीला करने आए हैं और ये परमात्मा है, तो मैं आज इनकी परीक्षा लूंगी तो ही मानूंगी। अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगी। अब तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। और ये कैसे ब्रह्म है जो रो रहे हैं? शंका जायज है सामान्य आदमी की। दुख आने पर मैं रोने लग जाऊं तो जायज ही है, फिर ज्ञानी कैसा? अगर मेरे पास ज्ञान और विवेक है तो चाहे जितना दुख आ जाए पर मैं नहीं रोऊं, तो ही मेरा ज्ञान, तो ही मेरा विवेक है। अगर मैं दुख आने पर रोता हूं तो मैं आपकी तरह अज्ञानी ही हूं। फिर काय की कथा और काय का सन्यासी, काय का साधु, काय का विवेक? पर ब्रह्म के लिए ऐसा नहीं कह सकते। परमात्मा लीला करने आए हैं
और लीला क्या कर रहे हैं? तो भगवान शंकर सती को कहने लगे, अरे देवी, ये प्रत्येक मानव को शिक्षा दे रहे हैं, लीला कर रहे हैं, सबको ये बताना चाहते हैं कि हे मानव, तुम्हारी पत्नी का कभी ऐसा हो जाए हादसा तुम्हारी पत्नी के साथ, तो क्या सोना क्या खाना, बिना पत्नी के क्या जीना। जब तक पत्नी ना प्राप्त हो जाए, चाहे सर कट जाए, गर्दन कट जाए, पर पत्नी को बिना प्राप्त किए एक दिन भी चैन से नहीं सोना। ये राम सिखाने आए हैं पत्नी को, पति को। एक पति पत्नी के साथ में इस तरह का व्यवहार रिश्ता रखे, उसके प्रति भूख रखे, ये सिखाने आए हैं। एक नारी का व्रत दिखाने आए हैं मानव के रूप में, पर माता सती नहीं मानती, कुछ भी कहो नहीं मानती। आखिर में माता सती ने कहा कि ये ब्रह्म है, मैं मान लूंगी और इन्हीं को ही भजूंगी, पर इनकी मैं परीक्षा करूंगी। भगवान शंकर क्रोधित हो गए, नाराज हो गए और कह दिया, अब तेरा दिन खराब आ गया है, तो तेरे को जो करना है कर ले, पर ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, तुझे परीक्षा करनी है कर ले, जाकर। तो कहते हैं माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा की। सती सीता का भेष बना करके आगे छुप गई, बैठ गई, सीता का भेष बना लिया और ऐसी जगह जाके छुप गई जहां से राम को जाना था, सीता को खोजते खोजते। तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, भरद्वाज श्रवण कर रहे हैं, काकभूषणी और गरुड़ का संवाद चल रहा है कथा का। ये सब कथा अलग अलग जगह हो रही है राम की। काकभूषणी और गरुड़ के यहां कथा चल रही है, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ऋषि के यहां कथा चल रही है, और सब यही विषय गा रहे हैं। आज मुझे भी वही विषय गाने का मौका मिला, तो वो विषय मैं गा रहा हूं। सदगुरु कहने लगे, राजन, आज माता सीता के रूप में जब बैठी हैं, एक खड्डे में जाकर गिर पड़ी हैं, साड़ी फाड़ ली है, ऐसा बता रही हैं कि मुझे कोई हरण करके लाया है जानवर और यहां छोड़ गया है। हे राम हे राम हे राम हे राम। लक्ष्मण जी ने आवाज सुनी, भगवान श्री राम को कहा, भ्राता प्रभु राम, हे ज्येष्ठ भ्राता, माता सीता मिल गई, देखो यहां पड़ी हैं खड्डे में, कोई जानवर उठा के लाया है, घायल करके छोड़ गया है। लक्ष्मण नहीं पहचान पाए सती की चाल को। लक्ष्मण को लगा कि भाभी सीता है, क्योंकि कारण और भी है। कारण यह है कि लक्ष्मण ने सीता को वस्त्रों में देखा और उसी वस्त्र में थी। सीता का और सती का चेहरा कैसा है लक्ष्मण को कुछ पता नहीं, ना तो अपनी भाभी को कभी देखा चेहरे से, न सती को कभी देखा। वस्त्रों में बैठी थी सीता की तरह, और वही आवाज, वही गुणवत्ता तो है ही वही, क्योंकि वो सती है। सती और सीता सेम ही है, वो शिव की सती है और ये राम की सती है, इसमें कुछ भी अलग नहीं था। पर जैसे ही भगवान राम नजदीक पहुंचे, आवाज को सुना तो पहुंचे, देखा तो भगवान श्री राम तो ब्रह्म है। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला तो सीधी आवाज में आवाज दी, ये सती, ए दक्ष कन्या, शंकर भगवान तो अभी तुम्हारे साथ में ही थे, अब तुम अकेली यहां क्या कर रही हो? अब तो सती काली पीली हो गई, अब लेने के देने पड़ गए। अब सती के जमीन निकल गई पैरों के नीचे से। अब क्या करें, नीचे को मुंह हो गया। अब पति की ओर भी देख नहीं पा रही हैं और राम की ओर भी देख नहीं पा रही हैं। अब क्या करें? राम जी ने फिर कहा, अरे देवी सती, क्या हुआ, यहां क्यों पड़ी हो? महादेव कहां हैं? वो तो प्रतापी हैं, उनके होते हुए तुम्हारा ये हर्ष कैसे हो सकता है? क्या हुआ है बताओ? तो सती ने समझ लिया कि मुझे पहचान लिया, ये साक्षात ब्रह्म ही है। अब तो माता सती रोने लगी, चरणों में गिर पड़ी, भगवान श्री राम के चरणों में दंडवती हो गई। इतनी ही देर में शंकर भगवान भी पहुंच गए, प्रकट हो गए। शंकर भगवान के चरणों में गिर गिर कर रो रो कर कह रही है, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मेरी भूल, प्रायश्चित सब कुछ करूंगी, मुझे 2 दंड देना है दे दो, पर मुझे इस कलंक से मुक्त कर दो कि मैंने तुम्हारे परमात्मा की, तुम्हारे गुरु और तुम्हारी बात सबका अपमान किया है।
ये तो साक्षात ब्रह्म ही है, मेरी भूल हो गई, मुझे माफ करो। पर भगवान शंकर तब तक अपने हृदय से सती को निकाल चुके थे। तू मेरी नहीं है अब। क्यों? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम के बगैर संसार में है क्या? जो भी संसार में आप देख रहे हो फूल पल्लव जिन्हें हम खा के मौज लेते हैं, वो सब मलमूत्र का ही ढेर है और शेष कुछ भी नहीं। जिस मकान में हम सोते बैठते हैं, जिसको हम कीमतों में तोलते हैं, वो भी मिट्टी का ढेर है। और जिस शरीर की शोभा बढ़ाकर हम एक दूसरे को ठग रहे हैं, ये मलमूत्र का ढेर है। मलमूत्र का हाड़ मांस का ढेरा, इस पे चुपका चाम। भगवान ने चमड़ी लगा दी है इसके ऊपर। आपके गले से गंदगी बाहर निकलती है, दुनिया भर की थूक कफ, नाक से आंख से, शरीर के जितने भी मोटे छिद्र हैं सब बदबू दे रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, और फिर भी हम एक दूसरे को ठगने में लगे पड़े। मैं तुम्हारा दीवाना हूं, मैं तेरी दीवानी हूं, मैं मर गई, मैं मर गया, मैं तेरे बगैर नहीं। मैं तो भारत से ऑस्ट्रेलिया आ गया, मैं तो भारत से न्यूजीलैंड। फेसबुक कनेक्शन, बोलो फेसबुक कनेक्शन कहां से कहां प्यार करवा रहा है, कहां से कहां शादी करवा रहा है, और आदमी मरा जा रहा है। जिस माता पिता ने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया सिखाया खिलाया पढ़ाया, उनको क्षण में भूल गया, और फेसबुक का जो मित्र है वो इतना साथी हो गया कि मां कुछ भी नहीं, पिता कुछ भी नहीं। माँ बाप की प्रॉपर्टी को भी लात मार देते लोग। प्रॉपर्टी नहीं होना, माँ बाप नहीं होना, केवल प्यार होना। प्यार है प्यार। मम्मी से ज्यादा प्यार कौन देगा बताओ? है? मम्मी ने बच्चे को नंगा देखा, उघाड़ा देखा, पीठ पे चूमा, पेट पे चूमा, पैर पे चूमा, छाती पे चूमा, होठ पे चूमा, गाल पे चूमा, माथे पे चूमा, कितने चूमा। और ये खाली फेसबुक पे हो गए दीवाने। बस फोटो भेज दिया कुल्लड़ सा बना के मुंह का। फेसबुक पे हिंदी नहीं चलती, अंग्रेजी में लिख दिया, ओए फूल के गुब्बारा हो गया सामने वाला। अच्छा, फिर वो भी लिख के भेज देता है। सब करो जो तुम्हें करना है करो। बीच बीच में अब जो चल रहा है, अगर मैंने इसको नहीं छेड़ा तो फिर जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आने वाला नहीं है। जो चल रहा है, जिसकी वजह से तुम परेशान हो, डिप्रेशन में हो, आत्महत्या कर रहे हो, उससे बचाने के लिए कथा है, और उसी के लिए मुझे छेड़ना पड़ेगा थोड़ा। क्योंकि ऑपरेशन घुटने का करना है तो पहले फाड़ना ऊपर से पड़ता है। बीमारी अंदर है। बीमारी कहाँ है विजय कुमार? अंदर। और फाड़ना कहां से पड़ रहा है? बाहर से। जहां बीमारी है नहीं वहां से फाड़ना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता वहीं से है। मंदिर तो अंदर है, मूर्ति अंदर है, पर आना तो वहीं से पड़ रहा है, चप्पल जूता में से आना वहीं से पड़ेगा। रास्ता वही है, सिस्टम वही है, हर मंदिर का, हर जगह का। अब आप ये समझो कि माता सती को भगवान शंकर ने हृदय से त्याग दिया। तुम मेरी नहीं हो, मैं तुम्हारा नहीं हूं। अब समाज के रूप में सती को लेकर घर गए, समाज के रूप में सामाजिक धर्म निभा रहे हैं। अंदर से लड़ाई है, बाहर से किसी को पता ना चले कि पति पत्नी में कुछ हुआ है, तो सबके साथ लेके गए घर पे, और घर पे बढ़िया तरह रह रहे हैं, और समय का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा कि मैंने सती को जो श्राप दिया है वो फल भोगना पड़ेगा सती को। शंकर भगवान ने अपनी ही पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम्हें ये जो शरीर है, जिसका तुम्हें गरूर है, ये तुम्हें नष्ट करना पड़ेगा अपने हाथों से। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, शरीर का घमंड हो जाना, परिवार का घमंड हो जाना, पोजीशन का घमंड हो जाना,
एक दिन आपको भस्म होना पड़ेगा। ये रावण का नहीं टिका है तो किसी का भी रहने वाला नहीं है। बहुत पैसे वाले लोग हैं दुनिया में, भारत में भी बहुत पैसे वाले लोग हैं, भारत में खूब धन है। अब कोई कमी नहीं भारत में धन की, सब जगह है, पर सबके मकान लोहे सीमेंट ईंट से बने हुए, सोने का किसी का नहीं। सोने की खदान जिनकी भारत में है, जिनको मैं जानता हूं, मेरे शिष्य कई लोग, उनके भी घर मिट्टी के ही हैं, वो भी सोने से नहीं बना पाए घर। मंदिरों में सोने लगे हैं पर घर किसी के सोना नहीं लगा है। पर रावण का घर सोने का था, पर शेष कुछ नहीं रहा। तो तुम्हारा और मेरा भी क्या रह जाएगा शेष? अगर मेरा और तुम्हारा कुछ शेष रह जाएगा इस संसार में तो वो है यश अपयश। किसी की थू 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 होगी और किसी के लिए लोग रोएंगे, तड़पेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। किसी के लिए रोटी नहीं खाएंगे लोग, और किसी के मर जाने से लोग मिठाई का डिब्बा लाएंगे, बांटेंगे, बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, चला गया। तो मेरा मानना है कि आप ऐसा करें कि कबीर जी की एक पंक्ति मुझे याद आ गई है, उसको मैं बताता हूं। कबीर जी की जो पंक्ति है, जब मैं गाऊंगा तो सबको याद आ जाएगी, आप भी गाने लगेंगे। हो सकता है कबीर जी की कई चीजें रूटीन में है, संसार में सब लोगों को पता रहती है। कबीर जी क्या कहते हैं मानव को देखकर? कबीर जी कहते हैं अपने लिए कि कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हासा, ऐसी करनी कर चलो ऐसी करनी कर चलो हम हासे जग रोए। कितना बड़ा संदेश है कबीर संत का। और कैसे संत हैं ये? भारत की भूमि पर ही ऐसा हो सकता है चमत्कार है। लेखन हाथ में ली नहीं ना लिए छरस्यान। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, कलम दवात कबीर जी ने कभी पकड़ा नहीं, और शास्त्र ऐसा लिख के चले गए, क्या कहना। क्यों? ज्ञानी विद्वान होने के लिए क्लास जाना, कॉलेज जाना जरूरी नहीं है। आंखों से सुन के भी विद्वान हुआ जा सकता है। खाली सर्टिफिकेट वाली बात है बस, और कुछ बात नहीं है। आप स्कूल वगैरह जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट जो है, जो बेकार चीज है, जो पड़ी सड़ रही है घर में, उसकी वजह से नौकरी भौकरी कहीं सर्वेंट वगैरह लग जाते हैं। और आदमी का जो अनुभव है उससे आदमी मालिक बनता है। नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। अगर आपको कोई कला आती है, अगर आप जानते हैं कहीं सीख के आए, तो आप मालिक बन के जी सकते हैं। पुराने जमाने में कहां डिग्रियां थी, कौन पढ़ते थे, कौन डिग्री करते थे? पहले गुरुकुलों में कौन डिग्री थी, कौन शिक्षा थी? कोई क्लास कक्षा नहीं था। अगर डिग्रियां होती तो राम के सर्टिफिकेट होते ना, अब कृष्ण भगवान के सर्टिफिकेट होते, वो भी तो पढ़े थे ना। पर ऐसा था नहीं पहले। क्यों? पहले अनमोल ज्ञान, विराट ज्ञान दिया जाता था पहले। और पहले सिलेबस वही था करोड़ों वर्षों तक, चारों युगों में वही सिलेबस, एक ही सिलेबस था पूरी दुनिया के लिए, और वही है वेद। वेद दर्शन, वेद का ज्ञान, उसी के माध्यम से सब लोग जीवन सीखते थे। माता सती का जो समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों अच्छा नहीं चल रहा है? क्योंकि राम जी के साथ ये कर्म कर दिया, परीक्षा ले ली राम की, पति ने लाख समझाया तो नहीं मानी, तो समय अच्छा नहीं है। अब शंकर भगवान वास्ता नहीं रखते, साथ रहते पर कोई अनुवाद नहीं, कोई भाषण नहीं।
कैलाश पे चले गए तो लौट के नहीं आते महल में, अकेली सती रहती हैं। और धीरे धीरे पति का जब दायरा छूटा तो नौकर चाकर भी सती से दूर होने लग गए। ये ध्यान रखना, पति पत्नी में घर में खटपट हो जाए और ये बात नौकर चाकरों को पता चल जाए तो समझ लेना तुम्हारा घर टूटेगा। इसीलिए कोशिश यही करो कि पति पत्नी में खटपट ना हो, और हो भी जाए तो किसी को पता ना चले। लंबा समय हो गया तो गणों को पता चल गया, सखियों को पता चल गया, सब नाराज रहने लगे। सती माता थे, सती अकेली हो गई तो बहुत तकलीफ में रहने लगी। एक दिन भगवान शिव आए और सती ने कहा कि मुझे ये तो बताओ, मैं अब सब बात आपकी मानने को तैयार हूं, मुझे माफ कर दो। और मैं ये जानना चाहती हूं कि परम ब्रह्म परमात्मा ने ये मानव का शरीर लिया तो लिया क्यों? ये लीला करने की जरूरत क्या थी उनको? वो तो सकल सामर्थ्यवान हैं, वो तो परमात्मा ब्रह्म है, ईश्वर हैं, उनको इस तरह क्यों आना पड़ा? अब माता सती राम की कथा सुनना चाहती हैं। टक्कर लगकर क्या कहते हैं, अक्ल अक्ल आती है। अब तो पछतावा हाथ है, माता सती को कथा सुनने का मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि शंकर नाराज हो गए, नफरत कर रहे हैं। और जिनसे हम नफरत करते हैं हम उनको अच्छी बात क्यों बताएं? शंकर भगवान ने कहा, देवी केवल मैं इतना तो तुम्हें बता दूंगा कि वो क्यों आए, पर उसके लिए अब तुम्हें इस शरीर में नहीं, तुम्हें तो अब जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम माफी पाओगी। अभी जन्म में ऐसा संभव नहीं है। कहते हैं भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस तरह दूसरा जो अवतार है सती का हुआ। कथा तो बहुत लंबी है सती माता की। अपने पिता के घर जाकर के हरिद्वार में हवन कुंड में जल करके शरीर को नष्ट किया, और बाद में जब दूसरा जन्म लेना पड़ा तो सती ने मैना की गोद से हिमाचल राजा के यहां पर पुत्री के रूप में अवतार धारण किया, और नारद जी का परम ज्ञान पाकर के माता सती पार्वती के रूप में शंकर भगवान का ज्ञान पा रही हैं। बचपन से ही गुरु प्राप्त हो गया नारद, तो नारद जी ने भगवान शंकर को सती को भूलने नहीं दिया। इसीलिए हमारे रामायण में, भागवत में, 18 पुराणों में यह लिखा हुआ है कि 5 वर्ष की आयु में ही हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले हर प्राणी को गुरु बनाना चाहिए। पहले गुरु बनाकर कंठी, यज्ञोपवीत और फिर पाठशाला, फिर पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। यही हमारी पुरानी सभ्यता है, परंपरा है। राम ने वही किया, कृष्ण ने वही किया, स्वयं मैंने वही किया। आज वो परंपरा हिंदुओं की खत्म हो गई है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह से 100% हो गई है भारत में। हिंदुओं पर नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए बस लोगों को वही पढ़ाई, शिक्षा, जिसे हम मैकाले की पद्धति कहते हैं, राक्षसों की शिक्षा पद्धति, वह हम पढ़ पढ़ के अब अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए किसी को भी गुरु बनाने की कोई फिक्र नहीं है। सब लोग अपने आप को ही गुरु मानते हैं और अहंकार के बस में डूबे पड़े हैं और जी रहे हैं। कई लोग तो बड़े बड़े मंदिरों के मालिक भी हैं, पर गुरु आज तक नहीं बनाया है। वो खुद ही गुरु है दुनिया के। इसीलिए वो नरक में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, राक्षसी विचार हैं, दुष्ट विचार हैं, हिंसक विचार हैं, आलोचक विचार हैं, शंका के विचार हैं। उनके विचार में पवित्रता नहीं है। छोटा सा भी आध्यात्म से जुड़ाव बिना गुरु के किसी काम का नहीं है। पहले अच्छे सन्यासी के पास में जाकर जुड़ाव, पहले गुरु का ज्ञान, पहले परमार्थ। आप सब जानते होंगे, घर तो यहां भी बनते ही हैं, पर कुछ अलग प्रकार के घर हैं। भारत में ऐसे घर नहीं है, पर फिर भी ये जिस पर भी घर बनाया, खड़ा किया है लोहे पर, इस पे उस पे, पर उसके अगल बगल में आरसीसी तो देखी है मैंने। आरसीसी तो नीचे जमीन में लगी है, आरसीसी के ऊपर लोहा खड़ा है, 1-2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मैं देख रहा हूं।
वो आरसीसी के ऊपर जो लोहा लगाया जा रहा है, वो आरसीसी क्यों लगाई है? लोहा तो खुद ही मजबूत होता है, वो इसलिए लगाया है क्योंकि लोहे को पकड़ करने वाली धरती मजबूत नहीं है। हवा आएगी, लुढ़क जाएगा। अगर उसे स्ट्रक्चर दे दिया तो लोहे को पकड़ कर बैठेगा आंधी तूफान में। इसीलिए जो व्यक्ति गुरु बना लेता है, मंत्र ले लेता है, दीक्षा ले लेता है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। उसके ऊपर कितने भी मंजिल का जीवन बनाओ, कितनी भी उन्नति करो, कितने भी बड़े बनो, कितने भी हवा में उड़ो, फिर आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। आपका स्टेबल स्थित जीवनी मजबूती हो जाएगी। आवश्यकता जिस चीज की है वो तो बताना ही चाहिए। शंकर भगवान माता पार्वती को दर्शन दे रहे। संविधि युक्तान पारम अनन्यम भार दर्शनम पणित्वाम पाणी गृहणाम। पवित्र पाणी ग्रहण संस्कार का समय आया। अद्भुत नारद जी ने पार्वती और भगवान शिव जी का पावन विवाह। वैसे ये कथा बहुत अच्छी भी है, सुनने के लिए आनंद देती है, हंसी भी है इसमें, मजाक भी है। शादी ब्याहों में जो होता है वो सब है इसमें, पर कथा बहुत सारी है रामायण में सुनाने के लिए और भी। कुल मिलाकर मैं आपको कथा के रूप में बताना चाहता हूं कि पार्वती के साथ शंकर भगवान का पुनः विवाह हुआ। शंकर भगवान माता पार्वती को समय पूरा हो रहा है तो कथा विराम कर सकते हैं। हाँ, कोई बात। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय